हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट्स 8 पार्ट हो चुके हैं अभी तक और आज चलेगा पार्ट नंबर 9, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को फिर से एक बार शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है सब्सक्राइब करने के लिए और अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम चैनल रहेगा, जिसमें आपको पता होगा कि जो पीडीएफ है, यदि आपको पीडीएफ की आंसर की चाहिए तो आप इसको आंसर की यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी पार्ट की आंसर की यदि आपको कंप्यूटर की चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का विधिक प्रावधान दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे सर्विलांस है उसका विधिक प्रावधान किसमें दिया हुआ है। देखिए, ये दिया हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है ना। सूचना जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो उसी के अंडर में आता है। ज्यादातर बच्चे इसको आईपीसी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आप इसको याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है ये पूछा गया है। जैसा कि आपके सामने है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर का समूह है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप है, तो सॉफ्टवेयर का समूह हो जाएगा, सबको मिला के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनता है। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में व्यवस्थित करने के लिए, कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में व्यवस्थित करने के लिए क्या तरीके कहते हैं, उस तरीके को हम क्या कहेंगे। देखिए, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। हम मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी डाटा करें तो इसका एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज पहले आप कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद यहाँ कंप्यूटर का चार्ट बना दे रहा हूँ मैं आपको। फिर होता है प्रोसेसिंग में आती है कोई भी चीज, प्रोसेसिंग के बाद फिर होता है आउटपुट, ठीक है ना। और आउटपुट के बाद एक वर्ड और बनता है, उस वर्ड को हम कहते हैं फीडबैक, ठीक है ना, फीडबैक। तो ये होता है पूरा चार्ट कंप्यूटर का। तो वही कह रहा है, कंप्यूटर में हमने डाटा हमने डाल दिया, डाटा को सूचना में व्यवस्थित हमने कर दिया, हमने इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसको हम करने को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग कहेंगे हम उसको, ठीक है ना, प्रोसेसिंग। इसमें और बड़ा चार्ट बनाऊं तो प्रोग्रामिंग, स्टोरिंग, एनालिसिस वगैरह सब चीजें आ जाएंगी इसी के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट चार्ट यही है जो मैंने आपको बनाया है। बीआईटी शब्द निम्नलिखित में से किसकी शॉर्ट फॉर्म है। बीआईटी पूछा गया है कि इन निम्नलिखित में से किसको शॉर्ट रूप में बीआईटी कहते हैं। देखिए, बीआईटी बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी लैंग्वेज भी होता है और बाइनरी डिजिट भी होता है। तो यहाँ बिट शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के लिए तीनों के लिए प्रयोग होता है, मतलब बाइनरी नंबर के लिए भी, बाइनरी लैंग्वेज के लिए भी और बाइनरी डिजिट के लिए भी। नंबर, लैंग्वेज और डिजिट, क्योंकि तीनों का प्रयोग ही कंप्यूटर में होता है, तो यहाँ बिट का प्रयोग इन तीनों के संदर्भ में होता है। अपराधी के कंप्यूटर से मिटाई गई, खराब की गई फाइल को वापस पाने और पढ़ने योग्य कानून को बल प्रदान करने के लिए एक विशेषता को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने क्या काम करा है, उसने जो आपका जो डीवीडी है या सीपीयू है उसको, उसकी जो हार्ड डिस्क है उसको जलाने का प्रयास किया है, या कई बार जो कैमरे में लगी रहती है डीवीआर, उसको जलाने का काम किया है ताकि कैमरे में चोर ना आ पाए। ज्यादातर उसको चुरा के ले जाते हैं चोर अपने साथ। तो इस तरह की डाटा को यदि किसी का दोबारा से हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो इनके अंदर थी, तो उसको कंप्यूटर को फोरेंसिक करते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक, फोरेंसिक जांच होती है जिसके तहत डाटा को दोबारा से गेन करने का प्रयास किया जाता है। सीएएस सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। सीएएस सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। देखिए, सीएएस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल नहीं जोड़े जा सकते। जो सीएएस सॉफ्टवेयर होता है, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। सीएएस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल नहीं जोड़े जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सीपीबीएस से क्या तात्पर्य है। सीपीबीएस से क्या तात्पर्य है, सीपीबीएस, है ना। तो यहां पर हो जाएगा कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम, कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम। कलर, सी से कलर, पी से पोर्ट्रेट, बी से बिल्डिंग, ऐसे सिस्टम, कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम। ये जब किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हैं अपराधी के द्वारा, तब अपराधी के द्वारा जब किसी पुलिस द्वारा चित्र बनाया जाता है तो उसको सीपीबीएस कहते हैं। जीएसएम नेटवर्क में बीटीएस का क्या मतलब है। मान लो जीएसएम नेटवर्क है, उसमें बीटीएस का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए, ये होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन,
BTS का मतलब होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जहां से वो नेटवर्क प्राप्त किए जाते हैं, वो आधार। ncrb.nic.in इनमें से क्या है जो आपके सामने दी हुई है? वो इनमें इंटरनेशनल है वेबसाइट, या इंटरनल के लिए प्रयोग होता है, इंटरनेट के लिए, इंडिया के लिए? देखिए nic.in जैसे कि आप देख रहे हैं, इन जो यहाँ मतलब है इंडिया से मतलब है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इन का मतलब यहाँ पर इंडिया को शो कर रहा है। B/U से क्या तात्पर्य है? B/U से क्या तात्पर्य है? देखिए बी से तो मतलब हो जाएगा बोल्ड, है ना, बोल्ड, और कैसा, इटैलिक भाषा में, और अंडरलाइन, है ना। तो बी इटैलिक अंडरलाइन, तो ये इसका यहाँ फुल फॉर्म हो जाएगा। बी से बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक में वर्ड लिखा हुआ है, और इसको अंडरलाइन भी किया गया है ना। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी का डीपी पूरा नाम है। जो डी का है वो पूरा नाम क्या है ना? मतलब जो डी से, इसका पूरा नाम क्या है डीपी का? देखिए इसका जो पूरा नाम है वो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए यहां पर जो वर्ड है ना का, यह गलत लिखा हुआ है, यहां पर होना चाहिए डीवीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यह है डिजिटल वर्सेटाइल, मैं यहां पर लिख देता हूं डीवीडी, इसका मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना। और पी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ वी होना चाहिए था। कुल मिलाकर मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, डीवीडी का जो पूरा नाम है वो इसमें से क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ सब कुछ। पूछा गया है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यू से क्या बीसी तात्पर्य है? मतलब इनमें से यू से में जो इसका पूरा नाम है यू से, उसमें बीसी का क्या तात्पर्य है? देखिए यहां पर यू और बीसी, तो यू और बीसी को मिलाकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। तो यू से क्या, यूसी, ये यूबीसी, मतलब यू से तो स्टार्ट है और बीएस उसमें लगाते हैं। ऐसा शब्द कौन सा है जिसके मतलब, देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यू से क्या बीएस का तात्पर्य है, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। इसमें क्या होता है, नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसको यूनिवर्सल, ये नेटवर्किंग जब हम पढ़ाते हैं कितने प्रकार की होती है, एक होती है बस नेटवर्किंग, एक होती है स्टार नेटवर्किंग, है ना, एक होती है रिसाइकिल नेटवर्किंग। तो अलग अलग तरह की होती है। तो उसमें बीएस जो है वो सीरियल बस नेटवर्किंग है। आप इसको ये समझ लीजिए, एक ही प्रोग्राम से बहुत सारे सिस्टम को जोड़ा जाता है। कंप्यूटर की बिजली सप्लाई बंद हो जाने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है? मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, लाइट भाग गई, तो आपका कौन सा डाटा सेफ नहीं रहेगा, ये पूछा गया है। देखिए रैम जो है, रैम इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो एक्सेस हो रहा है ना, यहाँ पर आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये आप इसको बचा नहीं सकते, रैम वाला डाटा भाग जाएगा आपका, वो आप उसको रोक नहीं सकते। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सवाल यह है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक हार्डवेयर है, या एक सॉफ्टवेयर है, या दो से अधिक कंप्यूटर जो आपस में तार या बिना तार के जुड़े होते हैं, वो है। देखिए आप वाईफाई भी लगा सकते हैं, आप विदाउट वायर भी उसको जोड़ सकते हैं, वायरलेस जिसको हम बोलते हैं। तो दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़े रहते हैं उसको नेटवर्किंग कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर सी ऑप्शन निसंदेह ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RFID से क्या तात्पर्य है? RFID, देखिए RFID से जो तात्पर्य है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से इसका पूरा तात्पर्य है RFID। इसको याद रखें आप। कई बार ऐसा होता है कि आपसे FM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, रेडियो में हम FM का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा हुआ है, मॉड्यूलेशन और होता है, FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कभी आपने सुना होगा 94.3 FM रेडियो मिर्ची, तो जो FM है ना, ये इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप इसको याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं इसको भी। अगला है, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? मान लो कोई वेबसाइट है, उसका प्रथम पेज है, उसका फर्स्ट पेज है, उसको क्या कहते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एंटीवायरस का क्या कार्य है? एंटीवायरस पूछा गया है। देखिए, एंटीवायरस का काम है कंप्यूटर को सुरक्षा देना, सही बात है। कंप्यूटर वायरस को नष्ट करना, ये भी सही है। संक्रमित फाइल को ठीक करना, ये भी सही है। सारे काम इसके हैं, है ना। यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही है। IMEI नंबर, मान लो किसी का मोबाइल खो गया तो पुलिस वाले कहते हैं जी ये वाला नंबर दे दो हमें, हम उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर दें, आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं कि आपका नंबर कहाँ है। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आप डी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। है ना, IMEI, इसका मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, विच कैन नॉट बी ट्रैक एंड ओनली वन ईच कंट्री। आप इसको किसी एक देश द्वारा इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते, इंटरनेशनल सिस्टम है। नंबर अगर देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपका एक मोबाइल था, इसको चोरी कर लिया, वो आपका ज्यादा से ज्यादा आपके देश में चलने वाला सिम नंबर निकाल कर फेंक देगा। लेकिन ये जो नंबर होगा, जब भी वो इसमें इस फोन में दूसरा सिम डालेगा, तो ये जो नंबर है अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है। आपको पता होगा, पाकिस्तान में एक जगह है एबटाबाद। यहाँ पर एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जेरोनिमो। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए USA ने चलाया था। तो उसने क्या काम करा, उसने इसका पहले तो खबरियों के द्वारा इसका मोबाइल नंबर प्राप्त करा, कहाँ पे है, और मोबाइल नंबर से लगभग उस पर 4 महीने डिटेक्ट करते रहे, क्योंकि वो हर 7 डेज पर अपनी जगह चेंज करता था ओसामा बिन लादेन। तो 4 महीने तक उसको डिटेक्ट करते रहे कहाँ जा रहा है। फिर IMEI के नंबर से ट्रैक करके उसको पता लगाया ये आदमी यहाँ है, और वहीं पर हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट उन्होंने अपने सैनिकों को उतारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ये कह रहे हैं सिम से क्या तात्पर्य है, सिम का मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछ लेते हैं। सब्सक्राइबर इंटरसेशनल मॉड्यूल, सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर इंटरसेशनल मॉड्यूल। आप इसको याद रखें, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है HTTPS, दोबारा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। HTTPS की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? देखिए, ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर, H से हाइपर, ठीक है, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, है ना, फिर T से ट्रांसफर, फिर P से प्रोटोकॉल, फिर S से सिक्योरिटी या सिक्योरिटी वर्ड आएगा, सिक्योरिटी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, HTTPS। देखिए, कभी भी आप कोई साइट खोलें तो उसके पीछे ये S लगी हुई जरूर देख लें। अगर S लगी हुई नहीं है तो उस कुकीज को, उस साइट को कुकीज में जाकर, अपने गूगल क्रोम में जाकर 3 डॉट होते हैं सिक्योरिटी में जाकर, उसमें एक बटन होगा डू नॉट ट्रैक, उसको आप ऑन कर दें, डू नॉट ट्रैक को, ताकि आपका जो सिस्टम है वो सेफ बना रहे। गूगल क्रोम में मिलेगा आपको, सेटिंग में जाकर डू नॉट ट्रैक का बटन। ये जिसमें S नहीं होगा ये उनको खोलने ही नहीं देगा, यहाँ S वाले ही खुलेंगे ऑटोमेटिकली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइबर क्राइम का प्रकार क्या है? साइबर क्राइम किसे कहते हैं? साइबर क्राइम हैकिंग को कहते हैं, क्रैकिंग को कहते हैं, या स्पूफिंग को कहते हैं, या सभी साइबर क्राइम के प्रकार हैं? ये सारे साइबर क्राइम के प्रकार हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट का क्या नाम है, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट यहाँ पर कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है https.uppolice.gov.in, है ना। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है, धारा अल्टरेशन मीमो किस उपयोगकर्ता की ID द्वारा दर्ज किया जा सकता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो प्रयोग होता है A और B दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है ना। CDMA, आपको देखिए यहाँ पर CDMA और DKS, ये इस तरह से लैंग्वेज लिखी हुई है। GPRS और ये लिखा हुआ है, IMSI और ये लिखा हुआ है,
है ना, उपरोक्त सभी विकल्प सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है ये तो है कंप्यूटर की लैंग्वेज, ये पीछे वाली लैंग्वेज आपको याद करने की आवश्यकता, ये लैंग्वेज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको CDMA, GPRS, IMSI याद करने की जरूरत है, ये इनके दूसरे नाम है कंप्यूटर की लैंग्वेज के। इतना टफ आपसे नहीं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर में FACIS से क्या तात्पर्य है। मान लो पोर्ट्रेट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर में FACIS का क्या काम है। किसी भी देखिए कोई भी क्रिमिनल है उसका फेस डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फेशियल एनालिसिस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। मान लीजिए कोई अपराधी चेहरा बदलकर, रूप बदलकर एयरपोर्ट पर निकल रहा है, तो उस अपराधी का पहले से ही कैमरों में सिस्टम कर दिया जाता है ताकि उस आदमी को थोड़ा सा फेस डिटेक्ट किया जा सके कि वो आदमी कौन है। अगला है GSM से क्या तात्पर्य है। GSM सिम है ना, GSM सिम सुने होंगे आपने, तो GSM का क्या मतलब है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है ग्लोबल और पोजिशनिंग सिस्टम, GSM है ना। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, तो मैं इसको अपने पास से लिख देता हूँ, ठीक है ना। GSM यहाँ पर GSM ग्लोबल सर्विस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन यहाँ पर है, ये ग्लोबल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ तो है, गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM। G से ग्लोबल, S से सर्विस और M से मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सही है। ये ग्लोबल लिखा हुआ था, ये ग्लोबल कर लें आप इसको, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ पर सही रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है GPS का मतलब क्या है। देखिए GPS क्वेश्चन ये है, GPS का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये निसंदेह सही रहेगा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप इस पर, ये पेपर में जरूर फंसेगा GPS। CCTNS में योजना IIF फॉर्म के संदर्भ में क्या विकल्प गलत है, आपसे ये पूछा गया है 28वें में, है ना। ये सातों फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड पर ही खुलते हैं, ये जितने भी फॉर्म है सारे ऑनलाइन फॉर्म मोड पर ही खुलते हैं। दरोगा भर्ती में दरोगा जो व्यक्ति होते हैं 2 स्टार, उनको इसकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस क्या करता है। कंप्यूटर प्रोसेस का काम यहाँ पर क्या है, ये पूछा गया है। देखिए कंप्यूटर प्रोसेस का काम है नैनो सेकंड में किसी भी चीज को रखना, नैनो सेकंड में कंप्यूटर प्रोसेस करता है, नैनो सेकंड में, मतलब कोई भी चीज हो इसको नैनो सेकंड में ही प्रोसेस करता है कंप्यूटर, है ना। और अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू है। साइबर अपराध के लिए, तो साइबर अपराध के लिए भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।